आखिर वो दिन आया, जाखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई। आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा। आप गरीब नवाज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हो राज धीराज। तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन हो राज धीराज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया। ओम शांति। 14 तारीख की मुरली है। बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का गुह्य राज बताया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि कैसे हमारी इस संगम युग में चढ़ती कला होती है और फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है, और उतरते उतरते हम एकदम कलयुग अंत में आ पहुंचे तो स्वयं बाबा आकर के हम बच्चों का हाथ पकड़ता है। बाबा का परिचय मिलने से हमको अंदर में राहत मिलती है, क्योंकि जिसको हम जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे थे
भटक रहे थे, थक गए थे, वो बाबा वर्तमान समय आकर के हम बच्चों का बुद्धि रूपी हाथ पकड़ता है और हमारी थकान दूर करता है, हमको एकदम रंग से राव बना देता है। ऐसी बाबा की याद की गिफ्ट मिलती है, लिफ्ट मिलती है, जो हमारी चढ़ती कला सहज होने लगती है। तो ऐसे बाबा को कितना ना दिल से, जिगर से प्यार करना चाहिए, याद करना चाहिए। पिछले 2-3 दिन की मुरलियों में बाबा बार बार हम बच्चों को एक बात पर ही फोकस करा रहे हैं, बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि अंत समय में यह याद का बल, योग का बल, ज्ञान का बल ही हमको काम पे आएगा। क्योंकि 1 सेकंड का ही पेपर होगा, अगर बहुत समय का हमको अभ्यास नहीं होगा तो परिणाम हमको जो पसंद नहीं है वो आ जाएगा। इसीलिए बाबा बार बार हमारे अटेंशन दिला रहे हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को, सभी धर्मों को भूल मुझ एक बाप को याद करो। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग की चढ़ती कला है, यह संगम युग की चढ़ती कला है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है, सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? वह सेवा कौन करता है? बाबा ने कहा, भारत को स्वर्ग बनाना भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं।
सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर पार्ट बजाती हूं, गुप्त बनी हूं। शरीर के अंदर ढक गई, माना कि गुप्त बन गई। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। तो बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ झेल में नहीं आता, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूं तो मेरा नाम नहीं बदलता है। इनकी आत्मा का जो शरीर है उसका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा का जो शरीर है उसका नाम बदलता है, क्योंकि पुनर्जन्म में आता है। तो बाबा ने कहा मुझे तो परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूं। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूं। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से शाहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, जब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत शाहूकार कब था। गरीब है ये तो जानते हैं, लेकिन शाहूकार कब था ये कोई को पता नहीं, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत शाहूकार था। दुख की कोई बात नहीं थी, सतयुग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसी को पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई भी जानते नहीं है। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो हमारा भारत बहुत शाहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं शाहूकार बनाने के लिए। भारत शाहूकार, भारत सतयुग में बहुत शाहूकार था,
जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया ये कोई भी जानते नहीं है। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचयिता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है चिंता। वास्तव में जो चिंता होनी चाहिए वो नहीं है, और दूसरी चिंताएं बहुत है जो नुकसानकारक है। तो बाबा तो यही आश रखते हैं कि बच्चों को चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हमारे से ज्यादा मुझे लगता है बाबा को चिंता है कि मेरे बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई ये भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है ये भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, क्या सुना, आखिर वह दिन आया आज। ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं ये भी अभी समझा है। राम राज्य, रावण राज्य किस चीज का नाम है ये भी कोई मनुष्य जानते नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आया हुआ है। इस शरीर में शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर शिव आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने तो 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वो अंत में है तत्व। मैं तो आता ही हूं साधारण तन में, तुमको आकर के सिखलाता हो कि तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो अपने को एक भी नहीं समझते, क्योंकि सत्य को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवी देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वो फिर लौटकर अपने अपने धर्म में आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। हमारा बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है
कि हमारे धर्म का है। जिसको ये निश्चय होता बाबा से हम वर्षा जरूर लेंगे और उस अनुसार चलता है तो मालूम पड़ता है ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो तो आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सत्युग नई दुनिया में देवी देवता सुख पाते हैं। सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। ये तो द्वापर की बात है, और उससे पहले सतयुग में तो कितना ना होगा। ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है उनकी तुमने भी इतनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर के करते हैं। हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते हैं। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट कर ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसी होती है, जबकि उन्हों के पास इतना धन था तो उन्हों का घर भी इतना अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी तो भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वह आज 5000 में भी नहीं मिलती है। जब नवसारी में सेंटर बनाना था तो यहाँ पारसी हॉस्पिटल के पास में 500 रुपए स्क्वायर फीट जमीन मिलती थी, और आज कितना भाव हो गया है। लेकिन हम तब वो भी नहीं ले सकते थे, ये तो बाबा ने दिला दिया लीज पर, बाकी उस समय ले ही नहीं सकते थे। वहां की धरनी का मूल्य होता नहीं। सतयुग में तो अथाह जमीन है क्योंकि लोग बहुत कम हैं। जिसको जितना चाहिए ले लेवे, ढेर की ढेर जमीन पड़ी होंगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होंगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न ही नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं ना। अब अर्थ समझा है ना। किसको शाहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको शाहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पतित से पावन बनने में 5000 वर्ष लगे। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा
हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी है। लेकिन बच्ची का चेहरा तो देख करके ही मुंह उतर जाता है। बाबा कहते दुनिया में लड़का पैदा होगा तो बहुत खुश होंगे और लड़की को देख के तो मुंह ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वो कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए ना। इसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके अपना देश बना लिया लोगों ने। सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो, लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं ये बातें तो कब सुनी ही नहीं है, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी। ये तो वंडरफुल बातें हैं। बाप आया है तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देगा ना। वो घिसी पिटी बातें थोड़ी फिर से सुनाएगा, वो तो सुनते ही आए। उससे फायदा क्या हुआ वो भी हमको अनुभव है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है। किसको कहा? जिसके तन में खुद बैठा है। ये बहुत जन्मों के अंत में पतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। जो बात बुद्धि में सही उतरती है तो ऐसे ऐसे कांध हिलता है, जो नहीं उतरती वो ऐसे ऐसे कांध हिलता है। और दूसरा झूलना नींद में भी हो जाता है कई बार, दूसरे लोक में चले जाते सुनते सुनते। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कीमती जन्म वाले भी होंगे, कमती जन्म वाले भी होंगे। मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। तो बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम्हारे लिए। तो फिर 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिए हैं। कण कण में बस जिधर देखता हूं तो ही तो कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और है। वह राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूं उधर राधे ही राधे है। तुम भी राधे, हम भी राधे। बाप बैठ समझाते हैं बरोबर। मैं गरीब निवाज हूं ना। भारत ही सबसे शाहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसीलिए मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी किसी को पता नहीं है। ड्रामा माना ड्रामा वह होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सत्यु का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर भी नहीं है। इतना गरीब निवाज है कि उसको अपना शरीर भी नहीं है,
वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वो भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं, बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का तो नाम ही नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा, वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वो पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़े ही होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। बाबा थोड़ा थोड़ा राज खुलता है, तब ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण के संवत, लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती है। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है, अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले। एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव, एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए,
इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे, एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके, ऐसे कभी कोई रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, माया के स्थूल व सूक्ष्म विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब कहेंगे, तब रह सकेंगे एवर हैप्पी, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। आज का सोमान है, मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूं, मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूं। अव्यक्त इशारा है, फरिश्ता बनने के लिए चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं है। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, ये है ठिकाना। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी, जैसी मन की स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। हम सभी योग करते हैं।